सबों को फिर एक बार जय धर्म में। आज बेहद खुशी हो रही है कि इस नगड़ा गांव में हम लोगों को इतने भाई बहनों से मिलने का, बैठने का, धर्म समाज के विषय में चर्चा करने का मौका मिला। और ये जो व्यवस्था है, यहाँ जो हम लोग जमा हुए हैं, ये कोई नया चीज नहीं है, ये कोई नया चीज नहीं है, ये हमारे पुरखों की व्यवस्था है। हमारे पुरखा इसी व्यवस्था के तहत वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे। वो काम करके खेत बाड़ी में खूब मेहनत करते थे, उसके बाद भी सामने आने के बाद वो अखाड़ा में इकट्ठा होते थे। ढोल नगाड़ा मांदर के साथ वो अपना गीत, नृत्य, परंपरा, संस्कृति को जिंदा रखते थे। बड़ों से छोटों को सीखने को मिलता था और इस तरह से सीखने और सिखाने का काम चलता था, जिसके कारण उस समय किताब कॉपी नहीं था, मोबाइल नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हमारे पुरखा इन तमाम चीजों को बचा कर रख पाए थे। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं इस तरह का जो व्यवस्था था उसमें भटकाव आया, जिसके कारण हम अपने अखड़ा को, सरना को, जतरा को हम लोग नहीं जान पा रहे थे, जिसके कारण हम लोग बहुत सारा चीज हमसे छूटते चला जा रहा था। तो हमारे पुरखों ने जो व्यवस्था बनाया, उस व्यवस्था को अगर हम लोग पकड़ के चलेंगे, निश्चित रूप से इस समाज को बचा पाएंगे। और ये व्यवस्था बचे, इसके लिए हमारे पुरखों ने पूजा पाठ के लिए सरना बनाया, अपनी परंपरा, संस्कृति, भाषा, एक एक चीज बचे उसके लिए अखड़ा बनाया। हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसी भी गांव में अखड़ा कहां पर होता है? अखड़ा गांव के बीच में होता है। कभी भी दुख हो, सुख हो, तुरंत बैठना हो, जो भी बात विचार करना हो, गांव के लोग तुरंत में अखड़ा में निकलकर बैठ सकते थे, बात विचार कर सकते थे। सरना कहाँ हुआ करता था? सरना अक्सर गांव के बाहर हुआ करता था, क्योंकि गांव के बाहर जंगल हुआ करता था। हमारे पुरखा उसी जंगल में का एक भाग को जहां वो पूजा करते थे, वो सरना कहलाता था। बाकी पेड़ पौधों का, लकड़ी हो, दतुन हो, पतई हो, उसका वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन जहां वो पूजा करते थे उस पेड़ को नहीं काटते थे, उसका डाली को नहीं काटते थे। तो इस तरह से हमारे पुरखा एक एक चीज को व्यवस्थित रख पाते थे। तो आज ये जो सरना प्रार्थना सभा है, आज उसी का बड़ा रूप है। आज हमारे पुरखों की जो व्यवस्था है, जिसको हम लगभग भूल जा रहे थे, उसी को जिंदा करने के लिए हमारे अगुवाओं ने इस सरना प्रार्थना सभा आधुनिक समय का जो मांग जरूरत पड़ा, इस सरना प्रार्थना सभा को शुरू करने का। और इसके माध्यम से एक गांव दूसरे गांव से, दूसरा गांव तीसरे गांव से मिलते चला गया। कल तक हम लोग जब अखड़ा में बैठते थे तो केवल एक गांव, घर, एक टोला का लोग बैठ पाते थे, लेकिन आज प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग दूसरे गांव से भी बैठ पा रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ से आए हुए दादा शिव प्रसाद भगत भी आज हम लोगों के साथ बैठे हैं। आज इस नगड़ा गांव में हम लोग रांची से आकर भी हम लोग बैठ पा रहे हैं, बात को रख पा रहे हैं। तो ये सरना प्रार्थना सभा आदिवासी समाज का बहुत बड़ा स्कूल है, जहां हम अपने धर्म, अपने समाज, अपने परंपरा, अपने संस्कृति के विषय में सीख पाते हैं। यहाँ लगभग बहुत सारे बच्चे बच्चियां या बड़े जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, स्कूल, कॉलेज, उससे ऊपर की भी पढ़ाई किए हैं, लेकिन हम लोग बाहर जितना भी पढ़ ले, वहाँ हमारे परंपरा, संस्कृति और हमारे धार्मिक सामाजिक व्यवस्था के विषय में नहीं पढ़ाया जाता है। उसको पढ़ने के लिए, उसको सीखने और समझने के लिए ये समाज के द्वारा चलाया गया ये स्कूल, ये सरना प्रार्थना सभा ही हमारा ऐसा स्कूल है, जहां हम अपने परंपरा, संस्कृति से लेकर एक एक चीजों के बारे में हम लोग सीख पाते हैं। आज यही प्रार्थना सभा है जहां बच्चे बच्चियों का जो हम लोग डांस देख रहे हैं, ये हम लोग उसका डांस देखने के लिए का ये मकसद सिर्फ वो नहीं है, मकसद है कि अपने बच्चे बच्चियों का जो डर है उसको हम लोग कैसे भगाएं। मंच में आने का डर, मंच से कुछ बोलने के लिए अच्छा लोग डरते हैं। डर के विषय में कहा जाता है कि डर कई तरह का होता है।
एक मरने का डर, एक मंच में आके खड़ा होके बोलने का डर। जो मंच में आके खड़ा होने से बोलने के लिए जो डर लगता है, उसको मौत का डर से तुलना किया गया है। मतलब आदमी मरना पसंद कर लेगा, मरने से शायद उतना नहीं डरेगा, लेकिन मंच में माइक पकड़ के खड़ा होकर बोलने से लोग बहुत डरता है। अच्छा ऑफिसर कांपने लगता है। तो आज ये सरना प्रार्थना सभा हमारे बच्चे बच्चियों में उस डर को लगभग भगा दिया है। आज वो बच्चे मंच के सामने खड़ा होकर डांस प्रस्तुत कर पा रहे हैं। लेकिन ये पहला पायदान है। हम लोग को सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहना है। जो बच्चे आज डांस प्रस्तुत किए हैं, कल के दिन में वो दूसरे स्टेज में आएंगे और वहां वो सिर्फ डांस नहीं करेंगे, वो माइक पकड़ेंगे, अपनी बातों को दूसरों के सामने रख पाएंगे। अभी कुछ छोटे बच्चे बच्चियां वो लोग अपना परिचय दे रहे हैं। तो ये जो माइक पकड़ना जब वो सीख जाएंगे, निश्चित रूप से अच्छी बातों को वो सोचेंगे, तब तो बोल पाएंगे। सिर्फ भगवान मुंह दिया है इसलिए हम लोग नहीं बोल पाएंगे। बोलने के लिए सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके हम लोग बोल पाते हैं। आप लोगों को पता होगा, गूंगा बहिरा, जो लोग गूंगा होते हैं, अक्सर आप देखिएगा कि वो गूंगा इसलिए हैं क्योंकि वो बहरे होते हैं, क्योंकि वो सुन नहीं पाते हैं, इसलिए बोल नहीं पाते हैं। आज अगर हम लोग प्रार्थना सभा में इतने लोग उपस्थित हैं, मन से अगर अगुआ लोग बोल रहे हैं, आप अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो लिख के रख लीजिए, आप कभी बोल भी नहीं पाइए। आप मंच में चढ़ के फिर कभी बोल नहीं पाइए। मंच में चढ़ के अगर आपको कभी बोलने का अगर इच्छा है तो उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। जिस दिन आप सुनना सीख जाइएगा उस दिन आप बोल लीजिएगा। तो उदाहरण के लिए हम बताएं कि जो नहीं सुन पाता है वो बोल भी नहीं पाता है। तो इसीलिए आप लोगों को इन चीजों को समझना है। तो आज ये सरना प्रार्थना सभा पूरे आदिवासी समाज में ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में क्रांति ला दिया। बीच के समय में आदिवासियों को लोग कुछ नहीं समझते थे। आदिवासी सुन के ही लोग बोलते थे कि वो आदिवासी मतलब अनपढ़ गवार होंगे, आदिवासी मतलब जो कपड़ा लत्ता नहीं पहनता होगा, आदिवासी मतलब जो लड़ाई झगड़ा केवल करता होगा, आदिवासी मतलब जानवर को मार के बस कच्चे खा जाता होगा। इस तरह का लोगों का दिल दिमाग में बैठ गया था। लेकिन ये सरना प्रार्थना सभा आदिवासियों का असली पहचान, असली परिचय देश दुनिया में करा दिया। आज पूरा देश दुनिया का लोग इस चीज को समझ पाया कि आदिवासी मतलब जैसा तैसा नहीं है, आदिवासी ही है जिसके कारण ये दुनिया टिका हुआ है। और नहीं तो आज पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, आज वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। जिसको हम लोग वैज्ञानिक बोल रहे हैं, जिसको डॉक्टर इंजीनियर बोल रहे हैं, आज पूरा देश और दुनिया उन लोगों से भी तबाह है। आज अगर ये इतना बड़ा हसदेव जंगल अगर छत्तीसगढ़ में खत्म हो रहा है तो उसको कौन काट के खत्म कर रहा है? कोई आदिवासी नहीं, वही पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जो ये सोच के उस पेड़ को काट रहे हैं, इस पेड़ को काटेंगे, इसको बेचेंगे तो लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे। लेकिन उस पेड़ को बचाने के लिए कौन खड़ा हो रहा है? आदिवासी लोग। आदिवासी लोग पेड़ को गले लगा के खड़े हो गए हैं कि इस पेड़ को हम लोग कटने नहीं देंगे। तो आदिवासी छोटा मोटा सोच नहीं रखता है, बहुत बड़ा सोच रखता है। आदिवासी इस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये नदी आज भी छल छल बहता है। शहरों में देख लीजिए, वहां आदिवासी बसा हुआ था तब तक वो नदी छल छल बहता था। आज बाहर से लोग जो अपने आप को पैसा वाला धनवान मानते हैं, पढ़े लिखे मानते हैं, कार में घूमते हैं, जैसे वो लोग नदी के किनारे बसना शुरू किए, वो नदी नाला हो गया। उस नदी का पानी को आज अगर आप छू देते हैं तो घर जाके आपको नहाना पड़ जाएगा, जबकि उसी नदी का पानी हम लोग पीते थे, उसी नदी में डेग के हम लोग नहाते थे। लेकिन आज वो नदी नहीं रह गया है। आज उसमें लगभग 84 करोड़ रुपया हरमू नदी में खर्च किया गया सिर्फ उसको नाला बनाने के लिए। तब तक उसमें 1 रुपया नहीं लगता था, वो नदी छल छल बहता था। पुराना फोटो आज भी यूट्यूब में आप देख सकते हैं। लेकिन आज के समय उसके बगल से गुजरना मुश्किल हो जाता है, इतना बदबू मारता है। तो आदिवासी समाज कोई छोटा मोटा समाज नहीं है।
तो आज ये सरना प्रार्थना सभा आज आदिवासियों के बीच में आत्मविश्वास जगाया। आदिवासी आज जब लाल पाड़ साड़ी में निकल जाते हैं उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। आजकल युवा भाई बहन भी अपने पारंपरिक वेशभूषा में विशेष ध्यान देते हैं। सफेद शर्ट और कुछ नहीं तो एक गमछा, ये हम लोगों की पहचान बन गई है। और जब से सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग इस वेशभूषा में हैं, आज दूसरे लोग हमारा नकल कर रहे हैं। आज अच्छा लोग इस गमछा का इस्तेमाल करते हैं। आज प्रधानमंत्री अगर झारखंड आता है तो बिना इस गमछा का वो नहीं रह सकता है। आज यहाँ का मुख्यमंत्री बिना इस गमछा के नहीं रह सकता है। तो ये गमछा किसका देन है? ये है तो आसाम का गमछा, लेकिन इसको सरना गमछा के रूप में जब प्रार्थना सभा के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया तो आज असम में जितना असमिया लोग यूज नहीं करते हैं उससे ज्यादा सरना धर्मावलंबी यूज करते हैं। तो ये है सरना प्रार्थना सभा का ताकत। कल तक हम लोग कहीं जाते थे, हम लोग अपने लोगों को भी नहीं पहचान पाते थे, उनका घर को नहीं पहचान पाते थे। आज अब किसी भी गांव में घुस जाइए, जब उसके आंगन में सरना झंडा लहराता हुआ दिखेगा तो सिर्फ झंडा नहीं लहराता है, हम लोग का मन भी लहराने लगता है, मन खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है। जब हम लोग कहीं जाते हैं बहुत सुंदर सा घर दिखता है, एक बार के लिए लगता है इतना बड़ा घर, इतना सुंदर घर होगा किसी और का, लेकिन जब ऊपर में सरना झंडा लहराते हुए देखते हैं मन गदगद हो जाता है। जब हम रास्ते में चलते हैं, सामने से कोई अच्छा गाड़ी आ रहा है, जब उसमें सरना झंडा बंधा हुआ देखते हैं मन गदगद हो जाता है। तो आज ये छोटा छोटा चीज जो सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से मिला, वो हम लोगों को अंदर से इतना ताकत देता है कि दुनिया का कोई भी मुसीबत आ जाए आज हम लोग लड़ पाते हैं, आज हम लोग उसका सामना कर पा रहे हैं। अगर सरना प्रार्थना सभा नहीं होता तो आज अगर आप 20 साल पीछे आप चले जाएं और प्रार्थना सभा को एक बार के लिए हटा के देख लीजिए, आदिवासी समाज खत्म हो जाता, सारे लोग धर्मांतरण कर लेते, भाषा परंपरा संस्कृति 20 साल में कहां गायब हो जाता पता भी नहीं चलता। लेकिन आज एक एक चीज बचा है इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से। तो ये सरना प्रार्थना सभा, ये जो सोच आया, ये आया कहां से? बहुत बड़ा देन है हमारे ऐसे युवा अगुवाओं का। युवा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परम पूज्य धर्म गुरु बंधन दिग्गा आज से 30 साल पहले जब इस प्रार्थना सभा को शुरू किए, वो उस उम्र में थे जब लोग सोचना समझना भी शुरू नहीं करते। हमारे सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत युवा अवस्था से झारखंड की लड़ाई लड़ते लड़ते वो इस प्रार्थना सभा के माध्यम से समाज को दिशा देने का काम किए। दादा येतू उरांव, दादा जयपाल उरांव, जितने भी अगुवागण हैं और आज मंच में भी जितने लोग उपस्थित हैं, आज धर्म समाज के लिए अपना पूरा जीवन में उछावर करते हैं। तो आज ऐसे युवा साथियों की आवश्यकता है। आज वो लोग इस चीज को सोच पाए। आज अगर युवा लोग अगर सामने नहीं आते, सिर्फ माँ बाप के भरोसे रहते, तो वो तो उतना दिन से विकट परिस्थिति में भी अपनी भाषा परंपरा संस्कृति को बचाकर हम लोग तक ला दिए, हम लोग आगे कैसे बढ़ाते। लेकिन ये प्रार्थना सभा हम लोगों में नया जोश, नया ऊर्जा लाया। ये सरना प्रार्थना सभा एक धार्मिक क्रांति के रूप में उभरा। आज तक लोग धर्म सोच के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सोचते थे, लेकिन दुनिया में इतना इतना धर्म के होते हुए ये दुनिया गिरते जा रहा था, डूबते जा रहा था। लोग धर्म का नाम तो ले रहे थे, धर्म का काम नहीं कर रहे थे। धर्म का नाम ले लेके यहाँ लूट चल रहा था। कोई अपना संख्या बढ़ाने में लगा हुआ था, कोई किसी को बड़ा किसी को छोटा बताने में लगा हुआ था। मतलब इतना इतना धर्म के रहते हुए ये धर्मयुग ना होकर, ये सतयुग ना होकर ये भटयुग हो गया, ये कलयुग हो गया। लोग धर्म के नाम पर हताश और निराश थे। कल तक जो एक लाइन कहा जाता था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मतलब धर्म मेल प्रेम सिखाता है, ये बोला जाता था। लेकिन बीच में लोग इतना हताश, इतना निराश हो गए कि बोलने लगे कि धर्म ही है जो कि लड़ाई झगड़ा करवाता है, धर्म के नाम पे ही टूट फूट है। क्योंकि धर्म के दुनिया में जितना भी हम लोग लड़ाई देखते थे वो सिर्फ धर्म के नाम पर ही होता था। चाहे वो इजराइल और फिलिस्तीन का लड़ाई हो, चाहे इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई हो, चाहे भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो, धर्म के नाम पर ही हो रहा था।
लेकिन इस सरना प्रार्थना सभा ने इस धर्म का परिभाषा को बहुत सुंदर तरीके से डिफाइन किया कि धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन नहीं होता है। वो सिर्फ धर्म का नाम है। धर्म का मतलब होता है सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, नैतिकता, मानवता, दया, प्रेम, करुणा, जिम्मेवारी, कर्तव्य। ये धर्म का मतलब होता है। कोई अगर अपने आप को हिंदू कहे, मुस्लिम कहे, सिख कहे, ईसाई कहे, लेकिन उसके अगर अंदर अगर नैतिकता ना हो, मानवता ना हो, दया ना हो, क्या वो धर्मी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो धर्मी होने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होना ज्यादा जरूरी नहीं है। उसके लिए सच्चा, अच्छा और ईमानदार होना जरूरी है। और इस चीज को इस प्रार्थना सभा ने दिखाया कि इस दुनिया में इतने इतने धर्म के होते हुए यहाँ कलयुग आ गया, यहाँ भटयुग आ गया, लेकिन इस कलयुग और भटयुग में भी आज भी इस दुनिया में अगर सबसे सच्चे, सबसे अच्छे और सबसे ईमानदार अगर कोई है तो वो है आदिवासी। हम प्रकृति को मानने वाले सरना धर्मावलंबी इस कलयुग और भटयुग में भी आज भी हम लोग अपने पुरखों के बताए हुए उसी रास्ते को मानते हैं। इसलिए आज भी हम लोग भटके नहीं हैं। आज भी हम अपने पुरखों की तरह उसी पेड़ के नीचे, उसी पहाड़ और टोंगरी में पूजा पाठ किया करते हैं। इसलिए आज भी हम लोग का दिल गवाह नहीं देता है कि हम लोग झूठ बोले, किसी पर अत्याचार करें, किसी का जगह जमीन छीने, किसी की बेटी बहू पे बुरा नजर डाले। ये आदिवासी का दिल गवाह नहीं देता। तो आदिवासी इस कलयुग और भटयुग में भी सबसे अच्छा है, सबसे ईमानदार है। तो कारण ये है कि आदिवासी आज भी अपने पुरखों के बताए रास्ते में चलता है। हमारे पुरखा कभी किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माने। हमारे पुरखा कभी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए किसी आकृति को भगवान नहीं माने। हमारे पुरखा साक्षात इस प्रकृति को ही आधार माने। हमारे पुरखों ने कभी इंसान द्वारा लिखे गए किसी पुस्तक को धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं माना, क्योंकि इंसान का लिखा हुआ चीज पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है। अगर हम लिखेंगे तो हम अपना बुराई नहीं लिखेंगे, अपने विषय में अच्छा अच्छा ही लिखेंगे। मेरा कोई दुश्मन है तो उसके विषय में बुरा लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रकृति जो है वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ये बारिश कभी नहीं बोलता है कि हम सिर्फ इसके खेत में बारिश करेंगे, दूसरे के खेत में नहीं करेंगे, केवल हिंदू के खेत में बरसेंगे, मुस्लिम के खेत में नहीं बरसेंगे। ऐसा प्रकृति भेदभाव नहीं करता है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ये हवा लगातार बह रहा है। एक क्षण के लिए भी ये हवा बंद नहीं हुआ है। लेकिन ये हवा सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और इंसानों के लिए केवल नहीं है, बल्कि पेड़ पौधा, जीव जंतु, जितने भी चीज हैं, सबों के लिए ये हवा बराबर है। तो ये प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को ही अपना ग्रंथ माना, इसी को आधार माना, इसी को पढ़ा, इसी से सीखा। आज भी हमारे पुरखा बादल को देख के बता सकते हैं पानी आएगा कि नहीं आएगा। चिड़ियों की चहचहाट सुन के बता पाते हैं कि मौसम कैसा होगा। मकड़ा अगर जाल बनाता है बरसात से पहले, अगर खड़ा जाल बनाया तो वो समझ जाते हैं इस बार जबरदस्त पानी आएगा। अगर आड़ा जाल बनाया तो समझ जाते हैं इस बार बारिश थोड़ा कम आएगा। तो प्रकृति को इतना अच्छा पढ़ने का ज्ञान अच्छा वैज्ञानिकों में भी नहीं है जो आदिवासी पढ़ पाते हैं। आज वैज्ञानिकों को भी अगर इस प्रकृति के बारे में जानना होता है तो वो आदिवासियों से सीखते हैं, क्योंकि आदिवासी शुरू से इस प्रकृति के साथ रहे हैं। तो ये सरना प्रार्थना सभा इन तमाम चीजों को बताता है कि आदिवासी इस प्रकृति को आधार मानकर चलते हैं। इसलिए इस दुनिया में जब कोई भी धर्म नहीं था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये बहुत बात का धर्म है। जब आर्य लोग 6000 साल पहले इस देश में आए, उसके बाद से वो जिस धर्म को मानने लगे वो लगभग हिंदू धर्म कहलाने लगा। जब ईसा मसीह पैदा लिए उसके बाद जो धर्म आया ईसाई धर्म कहलाया। गौतम बुद्ध पैदा लिए, बौद्ध धर्म आया। महावीर जैन पैदा लिए, जैन धर्म आया। लेकिन जब ये महापुरुष इस दुनिया में पैदा भी नहीं लिए थे, उस समय भी हमारे बाप दादा इस दुनिया में थे और वो जिस धर्म को मानते थे वो सरना धर्म था। तो सबसे शुरू में भी ये सरना धर्म था और सबसे आखिरी में भी अगर कोई धर्म बचेगा तो वो सरना धर्म ही बचेगा।
क्योंकि आज हम लोग जानते हैं कि हिंदू का बात को मुस्लिम नहीं मानता है, मुस्लिम का बात को सिख नहीं मानता है, सिख का बात को ईसाई नहीं मानता है। लेकिन हमारे पुरखों ने जिस चीज को आधार माना, दुनिया का कोई ताकत उससे इनकार नहीं कर सकता है। हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को माना। दुनिया जानती है कि इस प्रकृति के बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, इस धरती को चालाइयो कहा, इसी धरती को सरना माँ कहा। अभी हम लोग बच्ची लोग एक डांस कर रही थी, वो डांस था राजस्थान का भाषा से, और वो बोल रहे थे कि हम धरती को पूजन वाला। तो सारे लोग दुनिया में जितने भी आदिवासी हैं, चाहे अमेरिका का रेड इंडियन हो, चाहे अफ्रीका का कोई भी जनजातीय आदिवासी हो, सारे लोग इस धरती को माँ कहते हैं, क्योंकि ये धरती माँ सबों को जन्म देती है। अभी दीदी एक गीत गा के सुनाए, अगर इस चाला माँ को समझना है, इस धरती माँ को समझना है, तो जो माँ हम लोग को अपने कोख से जन्म दी है, अगर हम उनको समझ लिए, उनको अगर चाह लिए, तो हम इस धरती माँ को समझ सकते हैं। वाकई में हम लोग चाला माँ का अगर पूजा आराधना कर रहे हैं, तो अपनी माँ के साथ हमको प्यार करना होगा, उसका मान सम्मान रखना होगा। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को सिंबोंगा कहा, क्योंकि हमारे पुरखों ने जाना कि ये धरती माँ भी तब तक हमें जन्म नहीं दे सकती है जब तक सूरज का रोशनी इस धरती में नहीं पड़ता है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, इस धरती माँ में जन्म देने की क्षमता आती है। इसलिए हम लोग जब भी पूजा करते हैं, किधर मुंह करके पूजा करते हैं? पूरब की ओर। माथा टेकते हैं किधर मुंह करके? पूरब की ओर। पानी डालते हैं किधर मुंह करके? पूरब की ओर। जब पूरब की ओर मुंह करके हम लोग पूजा करते हैं, तो एक साथ धरती और सूरज का होना विनती हो जाता है। जब हम लोग सरना में पानी डालते हैं, तो केवल पेड़ में पानी नहीं डालते हैं। जब हम लोग पानी डालते हैं, तो धरती में तो हम लोग पानी डालते ही डालते हैं, जड़ के माध्यम से वो पानी धरती के नीचे भी जाता है, मतलब पाताल में भी जाता है, और धड़ के माध्यम से वो पानी आकाश में भी चला जाता है। मतलब धरती, आकाश और पाताल तीनों लोक का पूजा होता है। यही पूजा है सरना पूजा। आज दुनिया का कोई ताकत इससे इनकार नहीं कर सकते। हम लोग रांची में भी जब पूजा करते हैं, तो हम लोग भी दोहराते हैं, हे सिरमारिन सिंगोंगा ओतेरिन ओतेरेंगा। ओते मतलब धरती, सिंगोंगा मतलब सिरमारिन सिंगोंगा मतलब आकाश में जो हम लोग सूरज को देख रहे हैं। सिंगोंगा, सिंगोंगा बोलने से जो भाषा नहीं जानेंगे, वो सोचते हैं कि शायद सिंह वाला भूत का बात हो रहा है, लेकिन सिंगोंगा कोई हिंदी शब्द नहीं है, वो मुंडारी शब्द है। सिंगी मतलब होता है सूरज, गोंगा मतलब देवता। जैसे मुंडारी में कहा जाता है सूरज उग रहा है, कहा जाता है सिंगी तुर हो रहा। सूरज डूब रहा है, सिंगी डूबी हो रहा है। अभी बादल किया है, सूरज नहीं दिख रहा है, किसी रिमिल का नहीं नाले सिंगी कहा ले लो रहा। सिंगी मतलब सूरज, गोंगा मतलब देवता। तो आज दुनिया का लिखा हुआ ग्रंथ से इनकार किया जा सकता है? दुनिया में जितने लोग इस धरती में पैदा लिए, जिसके माध्यम से धर्म आगे बढ़ा, उससे इनकार किया जा सकता है, लेकिन इस धरती और इस सूरज से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हमारे पुरखों ने जब सरहुल मनाया, जिसे खत्ती के नाम से भी जाना गया, लेकिन सरहुल को खेखिल बिंजा भी कहा जाता है, मतलब धरती का विवाह। पहाड़ और पहनाई को इसी धरती और सूरज का प्रतीक मानकर उनका विवाह कराया जाता है। तो हमारे पुरखों ने इस तरह से माना। आज के समय में दुनिया के लोग जिसको भगवान मानते हैं, किसी का भी नाम हम लोग ले सकते हैं, गौतम बुद्ध, महावीर, जैन, ईसा मसीह या जो भी, उनका नाक था कि नहीं था? क्या आप लोग सुन रहे हैं? उनका नाक था कि नहीं था? ईसा मसीह का मुंह था कि नहीं था? गौतम बुद्ध का नाक था कि नहीं था? नाक से क्या करते थे? मुंह से क्या करते थे? अगर सांस नहीं लेते तो मर जाते। तो दुनिया का लोग जिसको भगवान मानता है, वो भी बिना हवा का नहीं रह सकता था, बिना पानी का नहीं रह सकता था। तो हमारे पुरखों ने उसको आधार माना, जिसके बिना दूसरा का भगवान भी जिंदा नहीं रह सकता था। तो हमारे पुरखा महान थे, उनका सोच महान था। ये है सरना धर्म। तो आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम इन तमाम चीजों को जानते हैं। तो इसके लिए जो युवा वर्ग है, उसको आगे आने की आवश्यकता है। आज के समय बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ता है कि बहुत सारे युवा
अपने धर्म, अपने समाज, अपने परंपरा संस्कृति से दूर भागना चाहते हैं। बहुत सारे युवा अपने आप को युवा को कहलाते हैं, लेकिन वो हड़िया दारू का सहारा लेते हैं। इतना जान लीजिए कि जो अपने आप को युवा कहता है और अगर हड़िया दारू पीता है तो युवा कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि युवाओं के अंदर से जोश आता है। युवा कहने का मतलब जिसके अंदर ही जोश है। हमको अगर बाहर से जोश लेना पड़ रहा है तो फिर हम युवा कैसा युवा है? युवा के लिए उसके अंदर से जोश आता है। युवा अवस्था को इस सूर्योदय से तुलना किया गया है। सुबह का जो सूरज होता है, जो उगता है, जिससे आदमी को एनर्जी मिलता है। लोग जितना भी काम करके थक ले, जब सुबह उठते हैं तो वो अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। तो जो युवा अवस्था जो है ये सूर्योदय की तरह है, जिसके अंदर ऊर्जा होती है। जब सूर्योदय होता है उसमें गजब की क्षमता होती है, लोगों में ताकत बढ़ता है। तो ये युवा अवस्था सूर्योदय की तरह है। और इस युवा अवस्था ये रुकने वाला चीज नहीं है, ये एक ऐसा अवस्था है जो चलता रहता है। वो हमारा मंजिल नहीं है, वो एक पड़ाव है। लेकिन अगर हम लोग उसको मंजिल समझकर अगर वहीं ठहर गए तो हम लोग जिंदगी नहीं जी पाएंगे। इस युवा अवस्था में अगर किसी को पेड़ भी चढ़ने के लिए बोल दिया जाए वो चढ़ सकता है। इस युवा अवस्था में किसी को पहाड़ भी चढ़ने के लिए बोल दिया जाए वो चढ़ सकता है ना? अगर उसको बिना बिस्तर का भी सोने के लिए बोल दिया जाए उबड़ खाबड़ में भी वो सो सकता है। तो युवा अवस्था में बहुत सारा चीज सहने का शक्ति होता है। इस अवस्था को हम लोग को भरपूर इस्तेमाल करने की जरूरत है, और नहीं तो ये अवस्था को ढलने में टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद जब दोपहर का टाइम आता है, दोपहर मतलब इंसान जो शादी ब्याह करने के बाद घर का जिम्मेवारी आता है, तो दोपहर का धूप बहुत ज्यादा सेकता है। वो जीवन भी बहुत सीखता है। जब शादी ब्याह लोग करने लगता है तो वो नाच देख मतलब मुंह से हंसी गायब हो जाता है, इतना टेंशन में रहता है। और जब वृद्धावस्था आता है तो वृद्धावस्था तो ऐसा अवस्था है कि आपको अगर गद्दा में भी सुलाया जाए तो भी कमर दर्द करेगा, आपको कुर्सी में बैठा दिया जाए तो भी घुटना दर्द करेगा। तो समय रुकने वाला नहीं है, ये युवावस्था रुकने वाला नहीं है, ये लगातार आगे बढ़ता रहता है। इसलिए ये जो अवस्था हम लोगों को मिला है, खासकर युवाओं को ध्यान देने की जरूरत है। इसको हम लोग जैसे तैसे बिताने का काम ना करें। इस समय हम लोग जो बेहतर करेंगे वही आने वाला दिन में काम करेगा, और नहीं तो हम लोग जो स्वर्ग और नर्क की बात करते हैं, युवावस्था के बाद वृद्धावस्था की बात कर रहे हैं। वृद्धावस्था तो छोड़ दीजिए, जो आदमी अगर नशा का सेवन कर रहा है वो वृद्धावस्था भी नहीं देख पाएगा। तो हमारे युवाओं के लिए विशेष हम लोग आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपने धर्म, अपने समाज को समझे। हमारे पुरखा 100 साल जीते थे, उससे अधिक जीते थे। आज हमारे युवा भाई वो सीधा सीधा प्रौढ़ अवस्था भी नहीं देख पाते हैं और नशा करके दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। तो इस समाज को कौन बचाएगा? इस समाज को कौन सहारा देगा? तो उसके लिए हमारे युवाओं को टाइट रहना जरूरी है, दुरुस्त रहना जरूरी है। तो ये तमाम बातें हैं, और जो भी चीज हम लोग दुनिया में पाना चाहते हैं उसके लिए हम लोग को लगातार मेहनत करना है। हम लोग गाड़ी चाहते हैं, हम लोग घोड़ा चाहते हैं, अच्छा लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो चाहते तो हैं। तो ये जितना चीज हम लोग चाह रहे हैं वो एक तरह से भौतिक चीज है, वो एक तरह से परछाई है। जिस तरह से परछाई को अगर हम लोग पकड़ने के लिए दौड़ाते हैं, क्या परछाई पकड़ में आता है? नहीं आता, वो दूर भागने लगता है। लेकिन उस परछाई को पकड़ने की जगह आप सूरज की ओर मुंह कीजिए और उसके बाद चलना शुरू कीजिए, वो परछाई अपने आप पीछे आएगा। उसी तरह से आप अभी के समय का यूज कीजिए। आप अच्छा से पढ़िए, अच्छा से मेहनत कीजिए, अच्छा नौकरी कीजिए। क्या आपको अच्छा लड़की नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्या आपके पास गाड़ी नहीं आएगा? आएगा। क्या आप अच्छा बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो परछाई के पीछे मत भागिए, आप सूरज की तरफ मुंह करके चलिए। वो तमाम परछाई जो है वो आपके पीछे पीछे चलता चला जाएगा।
तो आज के युवाओं को ये तमाम चीज समझने की जरूरत है, और नहीं तो देखते देखते ये युवावस्था बीत जाएगा, उसके बाद आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। 40 का उम्र पार हो गया, आप नौकरी करना चाहिएगा, नहीं कर सकते। तो ये सरना प्रार्थना सभा आदिवासी समाज का ऐसा स्कूल है जहां आपको इन चीजों के बारे में बताया जाएगा। दूसरे जगह आप जाइएगा तो आप उसके लिए कंपटीटर हो जाइएगा, वो बोलेगा कि इसको बताएंगे तो ई नौकरी में आ जाएगा तो मेरा बेटा क्या करेगा, तो दूसरा लोग आपको रास्ता बताने नहीं जा रहा है। जब आप नशा कीजिएगा तो वो बोलेगा हाँ और पियो, इस तरह से आदिवासी खत्म हो जाएगा, तो उन लोग का सीट खाली होगा तो हम लोग नौकरी करेंगे बोल देगा। तो इसलिए हमारे युवाओं को समझना है कि हम लोगों को भटकना नहीं है, हम लोग को अपनी इस युवावस्था को समझना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। तो बात तो बहुत सारा है जिसको हमारे तमाम अगुवागण भी बताए, और आज इस प्रार्थना सभा के माध्यम से जो हम लोग सुने, जो सीखे, उसको जितने गार्जियन लोग हैं आप लोग भी इसको गांठ बांध लीजिए, क्योंकि हमेशा अगुआ लोग आपका घर जाके नहीं समझा पाएगा। इस सभा में जो बताया जाता है उसको आप अपने घर में बता सकते हैं। आपके गांव घर का कोई बच्चा भटक रहा है आप उसको बता सकते हैं, गांव घर में सभा सम्मेलन होता है वहां बता सकते हैं। हर विषय को जब सरना में इकट्ठा हो रहे हैं तो केवल भजन करके नहीं चले जाइए। प्रार्थना सभा का मतलब भजन और प्रवचन, ये दोनों चीज है। आप केवल भजन करते हैं तो भी आप अधूरा है, केवल प्रवचन करते हैं वो भी अधूरा है, वो दोनों का तालमेल होना जरूरी है। भजन जो है आपका भूख को जगाता है, प्रवचन आपका भूख को मिटाता है। जब आप भजन करते हैं चालायो धर्म सिंह बोंगा में लीन हो जाते हैं, मन दिल दिमाग साफ हो जाता है, आपके अंदर का कोई भी कड़वा चीज है वो दूर हो जाता है, जो किसी के प्रति बुरा विचार हो वो दूर हो जाता है, आपके मुंह से अच्छा बात निकलता है, जो सुनने वाला बैठा हुआ है उसका भी दिल दिमाग साफ हो जाता है, आप जो बात करते हैं वो उसके दिलों में घुसता है। तो भजन और प्रवचन दोनों जरूरी है। तो कहीं भी आप चाहे शाम में प्रार्थना करें या सुबह सरना में प्रार्थना करें, भजन के साथ साथ प्रवचन का होना जरूरी है। आज प्रार्थना सभा के माध्यम से बहुत जगह देखने को मिलता है 2 भजन नहीं, 3 भजन नहीं, 19 को 20 को खाली भजन नहीं चल रहा है। प्रार्थना सभा का ये मतलब नहीं है। हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी असेंबली में पहले प्रार्थना कराया जाता है, जिसमें प्रार्थना करने के बाद मन दिल दिमाग साफ होता है। उसके बाद जब हम लोग क्लास में बैठते हैं तो हम लोग 4 घंटा 5 घंटा तक पढ़ सकते हैं। तो ये प्रार्थना सभा वही चीज है। हम लोग भजन प्रार्थना करें जरूर, लेकिन उसके बाद अच्छी अच्छी बातों को वहां रखा जाए, आदिवासी समाज के विषय में बात किया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो प्रार्थना सभा अधूरा है, वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते में जा रहा है। बहुत सारे जगह देखा गया केवल भजन भजन हो रहा है, वहां कोई अगुआ नहीं तैयार हो रहा है। वहां क्या तैयार हो रहा है? भगत और भक्ताई। वो फिर दलिया दिखाने वाला, फिर भूत और प्रेत और शैतान पकड़ने वाला। अरे तो इसी से बचने के लिए आगे प्रार्थना सभा शुरू किया, फिर हम लोग घूम फिर के फिर वहीं आ गए। तो हम लोग को इसको सही ढंग से समझना होगा, और नहीं तो आज का युवा अगर भटक गया तो फिर इस आदिवासी समाज को बचाने के लिए फिर कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये प्रार्थना सभा आदिवासी समाज का आखिरी उम्मीद है, इसलिए इसके साथ मजाक नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बात बहुत सारा है, बहुत सारे और भी अगुआ आएंगे, आप लोगों के बीच में अच्छी अच्छी बातों को रखेंगे। युवाओं से एक अनुरोध और करना चाहेंगे कि जब हम लोग स्कूल जाते हैं, जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल के लिए यूनिफॉर्म होता है, हम लोग एक तरह का ड्रेस पहन के जाते हैं, तब जाके वहां पढ़ाई का माहौल बनता है। ये प्रार्थना सभा भी हम लोग का स्कूल है और यहाँ के लिए भी यूनिफॉर्म है। आज देखिए बाबा लोग कितना अच्छा सफेद शर्ट और ये गमछा लगा के आए हैं। जब बाबा लोग इतना बढ़िया से जब अपना परंपरा संस्कृति और अपना यूनिफॉर्म को पहन सकते हैं, हम लोग युवा लोग हैं, बाकी समय में रंग बिरंगा पहनिए, लेकिन आज के समय में कुछ नहीं, तो ऊपर सफेद कमीज और एक गमछा, ये हम लोग का यूनिफॉर्म है। इसको पहन के जब आप प्रार्थना सभा में बैठिएगा, निश्चित रूप से आप दिल से जुड़ जाइएगा। एक एक बात लगेगा मेरे लिए कहा जा रहा है ना, आप सुन पाइएगा, समझ पाइएगा। और एक उधर जो घूम रहा है, घूमने कोई निकल गया तो लगेगा ओ शायद प्रार्थना सभा में नहीं आया है,
लेकिन जब इस यूनिफॉर्म में रहिएगा लगेगा नहीं ये हमारा बच्चा है, उसके साथ कोई दुख तकलीफ हुआ नहीं ये हमारा बच्चा है। तो बहुत छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। हमारे अगुवाओं ने बहुत बड़ा सोच के तहत इस प्रार्थना सभा का शुरुआत किया है, इसलिए इसको हम लोग लगातार आगे बढ़ाएं। और अभी अब इसका दूसरा स्टेप हम लोग प्रार्थना सभा के माध्यम से अब दूसरे चरण में हम लोग जाने वाले हैं। अब हम लोग का प्रार्थना सभा के माध्यम से लगातार मुड़मा में ट्रेनिंग और प्रशिक्षण होगा। हम लोग अपने धर्म समाज के विषय में बारीकी से जानेंगे, समझेंगे और अपने गांव में इंप्लीमेंट करेंगे। आज बाबा बता रहे थे, आज सरना समाज को एकजुट तो कर दिए, एक चरण का काम हुआ है। अभी हमारे समाज में सरना स्कूल का भी जरूरत है, सरना कॉलेज का जरूरत है, बीएड कॉलेज का जरूरत है, नर्सिंग कॉलेज का जरूरत है। तो मैन पावर तो हम लोग का बन गया। अब हम लोग हर क्षेत्र में हम लोग को काम करना होगा, मनी पावर बढ़ाना होगा, एक एक चीज करना होगा। मुड़मा में बैठक हुई थी, कई राज्यों से लोग आए थे, वहां आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी वहां चर्चा हुई है, जिसको कि आपको ट्रेनिंग में भी बताया जाएगा। दीदी उस चीज को बता रही थी, एक मुट्ठी चावल। अभी गांव घर में कुछ जगह शुरू हुआ होगा, शहर में इसको शुरू किया जा चुका है। 1 रुपया प्रति परिवार प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति नहीं प्रति परिवार, 1 रुपया प्रति परिवार प्रतिदिन, और उसमें वो गांव का फंड में रहेगा। अगर महीना में 30 रुपया जमा होता है तो 2.5 रुपया आपको केंद्र में भेजना है। वही 2.5 रुपया आपको स्कूल देगा, आपको कॉलेज देगा, आपको हॉस्पिटल देगा। लेकिन इस व्यवस्था को बनाना होगा। आज अगर इसको अगर हम लोग व्यवहारिक रूप में ले आए, हर साल हम लोग एक स्कूल एक कॉलेज हम लोग बना सकते हैं। समाज का इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा कि दूसरे समाज के लोग सरना समाज की ओर मुंह करके देखेंगे। तो बहुत बड़ी बड़ी चीज है। इसलिए प्रार्थना सभा को सिर्फ भजन और प्रवचन तक ही ना समझें, प्रार्थना सभा बहुत आगे जाने वाला है। सरना समाज को पूरी तरह से दिशा देने का काम आज सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से किया जा रहा है।